हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा था, जो लास्ट वीडियो हमने देखा था, प्रीवियस वीडियो, उसके अंदर हम एक सिद्धांत देख चुके हैं। कौन सा सिद्धांत देख चुके हैं? वो सिद्धांत हमने देखा था संरचनात्मक रचनावादी अधिगम का सिद्धांत ही हम एक सिद्धांत देख चुके हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हमने वाइगोत्स्की ने जो बताया था, वाइगोत्स्की जेडपीडी जो मॉडल था, ठीक है ना, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये एक हम मॉडल यानी कि इस थ्योरी का जो मॉडल था, वो मॉडल क्या कहता है, वो हम प्रीवियस वीडियो के अंदर हम देख चुके हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमने कहा था कि उसके बाद हम एक और वैज्ञानिक का सिद्धांत देखेंगे। उस वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है, उस वैज्ञानिक के सिद्धांत का नाम, ठीक है ना। इन्होंने एक सिद्धांत एक और दिया, कौन सा? इनका आता है निर्मतिवाद का सिद्धांत। निर्मतिवाद का सिद्धांत। अब ये निर्मतिवाद क्या होता है? जैसे कि नाम यहाँ से स्पष्ट, नाम से निर्माण, यानी कि शिक्षक क्या करता है, बालकों के सामने, जैसे अपन बोलते हैं ना कि एक इंजीनियर होता है। इंजीनियर क्या करता है? इंजीनियर जो होता है वो बिल्ड करता है किसी चीज को, यानी कि पहले प्रोजेक्ट बनाता है, और प्रोजेक्ट बनाकर वो किसी भी अपने कस्टमर को ये दिखाता है कि ये प्रोजेक्ट ऐसा है, और उनका ध्यान आकृष्ट करता है उस प्रोजेक्ट की तरफ, ठीक है ना। और फिर उनको बोलता है कि इसके अंदर क्या कमियां हैं, ठीक है ना। वहां तक उनको पहुंचने का उनका मतलब एक तरह से ध्यान आकृष्ट करके उनको वहां तक पहुंचने का ये प्रयास किया जाता है कि उस समस्या तक पहुंचे और इंजीनियर को बताए, ठीक है ना। ऐसे शिक्षक क्या करता है? ऐसे शिक्षक इस निर्मतिवाद के सिद्धांत के अंदर शिक्षक ये करता है कि बालकों के सामने एक समस्या प्रकट करता है, ठीक है ना। एक समस्या रखता है और उस समस्या से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनकी तरफ उनका ध्यान आकृष्ट करता है बालकों का, ठीक है ना। मान लीजिए कोई समस्या है, अब ठीक है, अब शिक्षक क्या करेगा, उस समस्या के वो जो भी मतलब उस समस्या से संबंधित जो प्रश्न होंगे, ठीक है ना, जैसा कि हम देखते हैं, हम जैसे कोई भी यूनिट पढ़ते हैं, ठीक है ना, उस यूनिट को पढ़ने के बाद हमारे टीचर क्या करते हैं, उस यूनिट को पढ़ने के बाद उससे संबंधित अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी क्वेश्चन होगी, वो हमारे सामने रखेंगे, ठीक है ना। अगर मैं आपके सामने वो क्वेश्चंस रखूंगा, ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, आपको उन क्वेश्चंस की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा, ठीक है ना। अब अगर आपका ध्यान आकृष्ट होगा, ठीक है, यानी कि ध्यान आपका अगर मैं खींचूंगा, तो ऑब्वियसली सी बात है आप कुछ सीखोगे, ठीक है ना, उसके अंदर खोजबीन करोगे, आप उसके अंदर क्या करोगे, आपका जो आपने पुराना ज्ञान जो भी सीखा है, मतलब मान लीजिए कि मैं अभी ये बता दूं आपको कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना, वो नेक्स्ट वीडियो अभी तक रीड के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके अधिगम से संबंधित, उन सबका एक वीडियो में लेके आ रहा हूं, जिसके अंदर आपके प्रीवियस ईयर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके अधिगम के आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके इसमें इंक्लूड करने वाला हूं, ठीक है ना। इसलिए यानी कि उसके अंदर भी मैं ये करूंगा, आपका ध्यान खींचूंगा, ठीक है ना। और उसके अंदर क्या करूंगा, उसमें ये करूंगा कि आपने पिछला जो भी वीडियो देखा है मेरा, उन संबंधित यानी पूर्व ज्ञान का वर्तमान ज्ञान से संबंधित स्थापित, आपका संबंध स्थापित करके आपके इन समस्याओं को सॉल्व करने में आपकी एक एज अ टीचर रूप में आपकी मैं हेल्प करूंगा, ठीक है ना दोस्तों। ऐसे ही शिक्षक क्या करता है, ऐसे ही शिक्षक क्या करता है, बालकों के सामने समस्या रखता है। बालकों के सामने क्या रखता है? बालकों के सामने एक समस्या रखता है, ठीक है ना। और उन समस्याओं को, ठीक है ना, उन समस्या का क्या करता है, ध्यान आकृष्ट करता है, ठीक है ना। आप यहाँ लिख सकते हैं ध्यान आकृष्ट करता है, उन समस्याओं का ध्यान आकृष्ट करना, ठीक है ना। अब अगर उनका ध्यान आकृष्ट होगा तो वो बालक क्या करेंगे, अब टीचर क्या करेगा, टीचर उन बालकों को बोलेगा कि आप इस समस्या का मतलब एक तरह से ये बोल लीजिए कि भली भांति उनको ये बोलेगा कि आप भली भांति इस समस्याओं को अच्छी तरह जांच लीजिए, ठीक है ना, इन प्रश्नों को देख लीजिए, ठीक है, यानी कि भली भांति समस्या से संबंधित प्रश्नों को देखना, यानी कि आप यूं कह सकते हैं ऑब्जर्व करना, ठीक है ना। अब अगर बालक उनको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, अब उनको ऑब्जर्व करेंगे तो क्या करेंगे वे, ऑब्जर्व करने के बाद इनका नेक्स्ट स्टेप होगा कि वे बालक क्या करेंगे, पूर्व ज्ञान प्लस वर्तमान ज्ञान, इन दोनों के आपस में क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में संबंध स्थापित करेंगे। उन संबंध स्थापित करने के बाद अगर इतने सारे बालकों में से एक भी अगर उस समस्या के समाधान के काफी निकट पहुंच जाता है, तो शिक्षक क्या करता है, वो अन्य बालकों को भी मोटिवेट करता है कि आप भी ऐसा करें, ठीक है ना। अब अगर मैक्सिमम अगर बालक यानी कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसा कर लेते हैं, तो टीचर क्या करता है, उन समस्या का जब समाधान यानी सॉल्यूशन निकल जाने के बाद टीचर उन स्टूडेंट्स के साथ बैठकर इस विषय पर चर्चा करता है कि आपने इस समस्या से यानी जो प्रॉब्लम थी, यानी कि मैं जो आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है ना, उसके बाद आपका और मेरे बीच में ये चर्चा होगी कि आपके जो आपने क्वेश्चंस देखे, ठीक है ना, उन क्वेश्चंस से आपके माइंड में क्या और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, या आपने क्या सोचा है, या आपने कोई प्रॉब्लम आई तो आप हमें कमेंट सेशन में जरूर बताएं, ठीक है ना।
वैसे ये शिक्षक करते हैं कि ये शिक्षक क्या करते हैं, बालकों से चर्चा करते हैं कि अगर आपको इस समस्या के इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, और अगर आपने और इससे आपने क्या अधिगम किया है इस बारे में भी एक शिक्षक बालकों से ये अध्ययन चाहता है, ठीक है ना। इसलिए इसका क्या बोलते हैं कि हम निर्मितिवाद का सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। अब देखते हैं हम परंपरावादी शिक्षण और आधुनिक शिक्षण में क्या अंतर है। तो क्या है कि दोस्तों देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि हम एक पारंपरिक शिक्षण और संरचनावादी शिक्षण के अंदर हम अंतर देखेंगे, ठीक है ना, जो कि आपके इसी के अंदर इंक्लूड है, आपके इसी ही वीडियो के अंदर इंक्लूड, यानी कि मान लीजिए आपकी इसी सिलेबस में वो दोनों चीजें इंक्लूड है। कौन सी? एक तो है आपकी कि पारंपरिक शिक्षण, एक है आपका पारंपरिक शिक्षण, और एक तरफ आप ये लिख सकते हैं संरचनावादी शिक्षण, संरचनावादी शिक्षण, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे सिंपल रूप में आप इसे ये कह सकते हैं किताबी ज्ञान वाला शिक्षण। कौन सा? किताबी ज्ञान वाला। ये हो गया आपका किताबी ज्ञान, जबकि आपका ये वाला हो गया आपका व्यवहार ज्ञान, ठीक है ना, व्यवहारिक ज्ञान, ठीक है ना दोस्तों। देखिए, एक तो हो गया आपका पारंपरिक शिक्षण और एक हो गया आपका संरचनावादी शिक्षण। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि एक पारंपरिक शिक्षण जो होता है, यानी कि जो किताबी ज्ञान, यानी कि ये मान लीजिए कि जो हम बहुत पहले जो अध्ययन करते थे ना, एक तरह से ये मान लीजिए जैसे हम कहता हूँ कि रूढ़िवादी का एक कंजर्वेटिव जो होता है, जो एक अध्ययन होता है, उसी प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं कि पारंपरिक शिक्षण यानी कि किताबी ज्ञान जो होता है उसके अंदर जो अध्ययन होता है ना, वो कैसे होता है, उसके अंदर अध्ययन होता है आपका अंशों से पूर्ण की ओर, है ना, अंशों से पूर्ण की ओर, अंशों से पूर्ण की ओर। कैसे? यानी कि छोटे छोटे जो वो होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता है, वहां से लेके हम उनको पूर्ण रूप से यानी कि पूरे सिलेबस को कवर करते हैं, ठीक है ना। जबकि आपके संरचनावादी यानी कि व्यवहारवादी जो होते हैं, इनका जो ज्ञान होता है, ये कैसे ज्ञान का अध्ययन करवाते हैं, ये करवाते हैं आपका पूर्ण से अंश की ओर। कैसे? पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। इसके अंदर आप चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, ये और ये बोल रहा है डायरेक्ट ऊपर से, यानी कि पूर्ण से लेके आप अंश की ओर आ रहे हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सेकंड ये कह सकते हैं कि आप जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है किताबी ज्ञान पारंपरिक शिक्षण, तो पारंपरिक शिक्षण के अंदर आप क्या देख सकते हैं, पारंपरिक शिक्षण के अंदर एक दूसरा पॉइंट ये देख सकते हैं, इसके अंदर जो ज्ञान अवेलेबल कराया जाता है ना, वो कैसे होता है, वो किताबों से करवाया जाता है। कैसे? किताबों से, और साथ में एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है। क्या होता है? निश्चित पाठ्यक्रम इसके अंदर आपका डिसाइडेड होता है, निश्चित पाठ्यक्रम आपका, यानी कि पहले से आपका इसका पाठ्यक्रम डिसाइड होता है, उसी के अनुसार आपको ज्ञान करना होता है। जबकि व्यवहारवादी के अंदर क्या होता है, व्यवहारवादी के अंदर जो ज्ञान कराया जाता है वह कैसे ज्ञान कराया जाता है, इसके अंदर तो किताबों से ज्ञान कराया जाता है, ठीक है ना, किताबों से, और निश्चित पाठ्यक्रम होता है। जबकि इसके अंदर कराया जाता है छात्रों की रुचि के आधार पर, छात्रों की रुचि के आधार पर, छात्रों की रुचि के आधार पर, यानी कि जो छात्र की रुचि होगी उसी के आधार पर इसके अंदर अध्ययन कराया जाएगा। तीसरा पॉइंट आप क्या बोल सकते हैं, तीसरा पॉइंट आप ये बोल सकते हैं कि पारंपरिक शिक्षण यानी कि जो होता है इसके अंदर एक शिक्षक क्या करता है, शिक्षक जो करता है वो होता है कि वो छात्र के अंदर क्या करता है, वो छात्रों का जो मूल्यांकन करता है, छात्रों का मूल्यांकन, ठीक है ना। छात्रों का मूल्यांकन कैसे करता है, छात्रों का मूल्यांकन अंकों के द्वारा करता है। कैसे करता है? अंकों के द्वारा। यानी कि आप यूं बोल सकते हैं कि आपने कितने मार्क्स गेन किए एग्जाम के अंदर, उसके बेस पे आपके जो मूल्यांकन होगा, यानी कि आपका जो रिवॉल्यूशन होगा वो किसके बेस पर होगा, आपका आपके मार्क्स के बेस पर होगा कि आपने कितने मार्क्स आपने गेन किए आपके एग्जाम्स के अंदर, ठीक है ना। जबकि व्यवहारवादी क्या करते हैं, व्यवहारवादी छात्रों के कार्य के आधार पर उनका मतलब मूल्यांकन करते हैं। कैसे? छात्रों के कार्य के आधार पर, छात्रों के कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर। कैसे? यानी कि आपने कोई मतलब आपको आपने बालकों को कार्य दिया, जैसे कि हमने देखा था कि शिक्षक क्या करता है, बालकों के सामने कोई समस्या रखता है और बालक क्या करते हैं, उस समस्या को मिलकर समाधान ढूंढते हैं। वैसे ही क्या करता है, छात्रों के समक्ष कोई समस्या रखता है, उनके छात्रों जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी प्रयास कर रहे हैं, उनका देख मतलब उनका अवलोकन करता है उनके कार्य का, उस आधार पर इनका क्या करता है, मूल्यांकन करता है। ये टोटल आपके अभी 3 पॉइंट हो गए। और देखते हैं, देखिए और कौन कौन से हो सकते हैं आपके, देखिए एक पॉइंट आप यूं लिख सकते हैं कि इसके अंदर शिक्षक की जो भूमिका होती है ना, शिक्षक की भूमिका, इसके अंदर शिक्षक की जो भूमिका होती है वो कैसे भूमिका होगी, जब आप बालकों के सामने
एक तरह से एक दबाव के रूप में अगर वो पेश आ रहे हो तो उसके अंदर आपकी शिक्षक की भूमिका कैसे मानोगे? उसके अंदर जो शिक्षक की भूमिका होगी कैसी होगी? एक अधिकारी के रूप में होगी, अधिकारी के रूप में, या एक निर्देशक के रूप में शिक्षक की भूमिका होगी। जबकि इसके अंदर व्यवहारवादी के अंदर शिक्षकों की भूमिका कैसे होगी? इसके अंदर शिक्षकों की जो भूमिका होगी वह सहयोगी के रूप में होगी, एज अ पार्टनर के रूप में होगी। सहयोगी के रूप में शिक्षक यानी कि छात्रों का दोस्त बन के, छात्रों का मित्र बन के उनकी छात्रों की सहायता करेगा। ठीक है ना। पांचवा पॉइंट आप क्या देख सकते हैं इसके अंदर? आप ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो अध्ययन होता है उसके अंदर क्या करता है कि शिक्षक ज्ञान बांटता है, मतलब ज्ञान देता है, और छात्र ज्ञान ग्रहण करते हैं। यानी कि क्या? शिक्षक ज्ञान प्रदान करता है, शिक्षक ज्ञान प्रदान करता है, ज्ञान प्रदान करता है, जबकि छात्र ज्ञान ग्रहण करते हैं, जबकि छात्र ज्ञान ग्रहण करते हैं। ठीक है ना। और यहीं पे आप यहाँ पर देख लीजिए किसके अंदर? व्यवहारवादी में क्या होता है? व्यवहारवादी के अंदर शिक्षक, आप यूँ लिख सकते हैं कि शिक्षक किनका उपयोग करता है? शिक्षक उपयोग करता है प्राथमिक, यानी कि प्राथमिक संसाधनों का, प्राथमिक संसाधनों तथा व्यवहारिक कौशलों का, व्यवहारिक कौशलों का उपयोग करता है। व्यवहारिक कौशलों का उपयोग कैसे? इसके अंदर शिक्षक है ना आपके प्राइमरी रिसोर्सेस को काम में लेगा, कि यानी कि आपके जो भी बेसिक्स होगी ना उन बेसिक्स नीड को पकड़ेगा। ठीक है ना। और साथ में आपके एक टीचर की जो भी है ना, मतलब ये देख ली बिहेवियर स्किल्स जो होती है ना उसकी, जो उसके अंदर खुद के बेसिक स्किल्स है, ठीक है ना, एक एज अ टीचर के रूप में वो इनको काम में लेगा, ताकि जो भी छात्र जो भी बालक है उनके अंदर वो अधिगम एक व्यवहार के रूप में परिवर्तित होकर उनके अधिगम के व्यवहार में परिवर्तन आ सके। ठीक है ना दोस्तों। एक और पॉइंट देख लेते हैं हम, एक और देख लेते हैं हम, एक और आप देख सकते हैं। देखिए एक और हम क्या देख सकते हैं इसके अंदर? जो छात्र है, इसके अंदर छात्र कैसे कार्य करता है? व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है, यानी कि हर छात्र अपना पर्सनली अपना काम करता है। ठीक है ना। जबकि इसके अंदर छात्र कैसे करता है? जबकि छात्र इसके अंदर छात्र समूह के अंदर रह के कार्य करता है। कैसे? छात्र समूह में कार्य करता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप ये मान सकते हैं ये पूरा का पूरा ज्ञान आपका किताबी ज्ञान पर आधारित है, रूढ़िवादी ज्ञान पर आधारित है, कि पारंपरिक शिक्षण पर आधारित है, यानी बहुत पुराने समय के शिक्षण पर आधारित है। जबकि ये संरचनावादी शिक्षण एक तरह से व्यवहारवादी आधुनिक शिक्षण के ऊपर आपका शिक्षण आधारित है। तो दोस्तों आज इस वाले वीडियो के अंदर हम ये दो ही अंतर पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा आपका होगा जीन पियाजे का सिद्धांत, वो आपके कम से कम दो या तीन पार्ट्स के अंदर आपके वो वीडियो बनेगा, क्योंकि जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, साथ में वो बड़ा सिद्धांत भी है। तो आज इस वाले वीडियो के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। जो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।